झारखंड के एक छोटे से गांव में रूही अपनी दादी माँ और माँ के साथ रहती थी। रूही की दादी माँ सुलोचना उसे बचपन से ही भूतों की कहानियाँ सुनाया करती थी, जिस वजह से रूही को भूतों की दुनिया के बारे में जानने का बहुत दिलचस्पी थी और वो सोचती थी कि शायद भूतों की दुनिया असल जिंदगी में भी इतनी अच्छी होती है जितनी कि उसकी दादी माँ बताया करती है। कुछ दिनों बाद जब सुलोचना रूही को चुड़ैलों की दुनिया के बारे में बता रही थी, तभी रूही अपनी दादी से पूछती है, दादी माँ, क्या सच में चुड़ैल होती है और क्या वो बच्चों को पकड़ के सच में अपनी दुनिया में ले जाती है? रूही की बात सुनकर सुलोचना मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ बेटी, जो बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं सुनते और खाना समय पर नहीं खाते, उन्हें चुड़ैल पकड़ कर ले जाती है। इसलिए तुम अपनी माँ की बात सुना करो। लेकिन दादी माँ, मैं तो माँ की और आपकी सारी बातें मानती हूँ और मैं तो खाना भी टाइम पर खाती हूँ। रूही की बात सुनकर सुलोचना हंसते हुए कहती है, हाँ भाई, मेरी पोती तो सबसे अच्छी है, हमेशा अपनी दादी की सारी बातें मानती है। लेकिन तुम तो रात में रोज बाहर खेलने की जिद करती हो ना, उसका क्या? ठीक है दादी माँ, आज से मैं बाहर खेलने की जिद बिल्कुल नहीं करूँगी, लेकिन उसके बदले आपको मुझे हर रोज ऐसे ही भूत और चुड़ैलों की नई नई कहानियाँ सुनानी होगी। रूही की बात सुनकर उसकी माँ संध्या बहुत ज्यादा हैरान होती है। माँ जी, बच्चों को इस तरह भूत और चुड़ैलों की कहानियाँ सुनाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें भी हैं जो दिखाई नहीं देती लेकिन होती है। अरे बहू, तो भी क्या इन अंधविश्वास में पड़ी रहती है? अरे आज के समय पर भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, इसलिए तो बिल्कुल भी चिंता मत कर। अपनी सास की बात सुनकर संध्या बहुत परेशान हो जाती है। शाम को रूही टीवी पर भूत वाली फिल्म देख रही थी, तभी संध्या उससे कहती है, रूही बेटा, ये क्या, जब देखो जब भूत प्रेतों की चीजें देखती रहती हो? अरे इस दुनिया में बहुत सी अच्छी चीजें भी हैं, तुम्हें वो सब क्यों नहीं दिखाई देता? माँ, मुझे हॉरर मूवी देखना बहुत अच्छा लगता है और दादी भी तो मुझे रोज भूतों की कहानियाँ सुनाती है। और वैसे भी दादी माँ कहती है, भूत सिर्फ उन्हीं बच्चों को उठाकर ले जाते हैं जो अपने माता पिता की बात नहीं सुनते। पर मैं तो आपकी सारी बातें मानती हूँ, है ना? और नहीं तो क्या, मेरी पोती बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम बस खामखा ही उसकी चिंता करती रहती हो। चिंता कैसे नहीं करूँ माँ जी, आपको पता है ना, इस गांव में कई बार ऐसी चीजें हुई है जिसके बारे में आज तक किसी को कुछ भी नहीं पता चला। और जब भी इस गांव में किसी का जन्मदिन आने वाला होता है, तब तो कोई अजीब घटना जरूर ही होती है। ऐसे ही एक दिन जब रूही अपने कुछ दोस्तों के साथ शाम को बाहर खेल रही होती है, तभी उसकी एक दोस्त मोना कहती है, अरे रूही, 2 दिन बाद तो तुम्हारा जन्मदिन है ना, तो क्या तुम इस बार हमें अपने जन्मदिन का केक नहीं खिलाओगी? क्यों नहीं मोना, इस बार तो दादी माँ मेरे जन्मदिन पर बहुत बड़ा केक लेकर आएंगी, इसलिए तुम सबको मेरे बर्थडे पार्टी में जरूर आना है। रूही की बात सुनकर उसके सारे दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे रूही, लगता है तू भूल गई, हमारे गांव में आज तक किसी का भी जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं हुआ है, क्योंकि जब जब किसी का जन्मदिन आता है तब तब हमारे गांव में कोई न कोई घटना जरूर होती है, इसलिए कोई भी हमारे गांव में अपना जन्मदिन नहीं मनाता। मुझे पता है, लेकिन इस बार मैं अपना जन्मदिन जरूर मनाऊंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, देख लेना तुम सब। इतना कहकर रूही वापस अपने घर आ जाती है और घर आकर अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरा जन्मदिन आने में बस 2 दिन बाकी है, तो क्या आपने मेरे जन्मदिन की सारी तैयारी कर ली है? रूही की बात सुनकर संध्या उसे समझाते हुए कहती है, रूही बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हें पता है ना, हमारे गांव में कोई भी अपना जन्मदिन नहीं मनाता, फिर मैं तुम्हारा जन्मदिन कैसे मना सकती हूँ? नहीं माँ, आप हर बार मेरे साथ ऐसा ही करती हो, लेकिन इस बार मैं अपना जन्मदिन जरूर सेलिब्रेट करूंगी, वरना मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। इस तरह संध्या रूही को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रूही उसकी एक नहीं सुनती
और जिद पकड़कर बैठ जाती है। 2 दिन बाद जब उसका जन्मदिन आता है तो वो बहुत ज्यादा दुखी होती है, जिसकी वजह से संध्या ना चाहते हुए भी अपनी बेटी के जन्मदिन की तैयारियां करने लगती है। तभी अचानक गांव का मौसम बहुत ज्यादा बदल जाता है और चारों तरफ काले बादल छा जाते हैं और जोर जोर से बिजलियां कड़कने लगती है, जिसे देखकर संध्या बहुत घबरा जाती है। हे भगवान, ये मौसम अचानक से इतना खराब कैसे हो गया? संध्या इतना कह ही रही होती है, तभी अचानक उसकी डोरबेल बजती है और उसके घर के सामने एक बहुत ही बड़ा केक का बॉक्स रखा होता है। अरे, मैं तो केक पहले ही ले आई थी, फिर ये दूसरे केक का ऑर्डर किसने दिया? कहीं माँ जी ने तो ये दूसरा केक नहीं मंगवाया है? अरे नहीं, मैंने किसी केक का ऑर्डर नहीं दिया है। फिर ये केक यहाँ कौन रख कर चला गया? इतना कहकर संध्या उस केक को उठाकर अंदर ले आती है। तभी अचानक उसके घर की लाइट चली जाती है और उस केक के अंदर से एक अजीब सी डरावनी परछाई बाहर आती है, जिसे देखकर संध्या और सुलोचना बहुत डर जाते हैं। वहीं रूही भी ये सब देखकर बहुत घबरा जाती है। दादी माँ, ये किसकी परछाई है? दादी माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। रूही की बात सुनकर वो परछाई एक चुड़ैल में बदल जाती है और कहती है, आज तक इस गांव में किसी ने भी अपना जन्मदिन नहीं मनाया, फिर तुम लोगों ने कैसे सोच लिया तुम लोग अपनी बेटी का जन्मदिन मना सकते हो? कालाबती, तुम तो मर गई थी ना? नहीं, मेरी मौत तुम सबकी वजह से हुई थी। अगर उस दिन गुंडों ने मेरे केक की दुकान नहीं जलाई होती तो आज मैं तुम सबके बीच होती। कालाबती, हमें इस बात का बहुत अफसोस है, पर इन सब में भला हम गांव वालों की क्या गलती है? गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन अब इस गांव में किसी को भी अपना जन्मदिन मैं नहीं मनाने दूंगी। उस चुड़ैल की बात सुनकर रूही बड़े ही प्यार से कहती है, देखिए चुड़ैल जी, मुझे नहीं पता आपकी मौत कैसे हुई, लेकिन मुझे इतना पता है आप जब जिंदा थे तो आप बहुत अच्छी इंसान थी और आप हमेशा दूसरों की मदद करती थी। इसलिए आपके जाने के बाद भी लोग आपकी आज भी चर्चा करते हैं। और मुझे पता है आप भले ही एक चुड़ैल हो, लेकिन आपके अंदर अभी भी वो अच्छाई बाकी है। रूही की बात सुनकर चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाता है। तुमने सही कहा बेटी, मैंने कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, इसलिए जब मेरे साथ गलत हुआ तब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया और उसी का बदला लेने के लिए मैंने आज तक इस गांव में किसी को भी अपना जन्मदिन मनाने नहीं दिया। पर आज मुझे समझ में आ गया है, गलती चाहे किसी की भी हो, मैं उसकी सजा पूरे गांव को नहीं दे सकती हूँ। इसलिए आज मैं अपनी दुनिया में वापस जा रही हूँ। इसलिए जाने से पहले मैं ये केक तुम्हें देना चाहती हूँ। हैप्पी बर्थडे रूही। इतना कहकर वो औरत की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद सुलोचना और संध्या सभी गांव वालों के साथ मिलकर रूही का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और उस दिन के बाद से आज तक किसी के भी जन्मदिन पर किसी भी तरह की कोई घटना नहीं होती है और सभी लोग हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।